यह एक ऐसी हामिला लड़की की कहानी है जिसे उसकी सास ने रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया, मगर फिर देखिए किस तरह एक सांप उसका सहारा बना और उसकी किस्मत बदल दी। और आखिर में उस सास के साथ जो हुआ वह सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, आखिर तक जरूर सुने। मीरपुर के एक छोटे से गांव में आज फिजा जैसे सोग में डूबी हुई थी। सादे से मिट्टी के घर के आंगन में कहराम मचा हुआ था। शमीम बेगम चीख चीख कर रो रही थीं, अपना सीना पीट रही थीं और गांव की औरतें उन्हें मुश्किल से संभालने की कोशिश कर रही थीं। एक कोने में चुपचाप सिमटी हुई 6 महीने की हामिला मरियम बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठा हुआ था कि ये सब उसकी समझ से बाहर है। उसका शौहर कामरान, जो शहर में नौकरी करता था, एक कार हादसे में जान की बाजी हार चुका था। आज उसकी मैयत घर लाई गई थी। पूरा घर मातम कदा बना हुआ था। शमीम बेगम का हाल बेकाबू था। वो मुसलसल रोते हुए जैसे अपने वजूद से बाहर हो रही थी, क्योंकि कामरान उनका इकलौता बेटा था। अचानक वो तेजी से उठी और मरियम की तरफ बढ़ी। उनकी आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी, और फिर वो चीख उठी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मरियम एकदम साकित रह गई। वो बस अपनी सास को देखती रह गई। आंखों से आंसू बहते रहे। शमीम बेगम की आवाज कांप रही थी, मगर इल्जाम सख्त था। अभी शादी को साल भी नहीं हुआ और तू मेरे बेटे को खा गई। तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। मरियम के होंठ हिले मगर आवाज ना निकल सकी। वो बस रोते हुए अपनी सास को देखती रही, जिसने सारा इल्जाम उसके वजूद पर डाल दिया था। मरियम की शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही गुजरा था। वो एक यतीम लड़की थी जिसकी पूरी जिंदगी अपनी चाची के जुल्मों सितम में गुजरी थी। मोहब्बत, सहारा और अपनायत उसकी किस्मत में कभी लिखी ही नहीं गई थी। फिर एक दिन कामरान का रिश्ता आया था। शमीम बेगम ने यह रिश्ता सिर्फ इसलिए कबूल किया था कि मरियम गरीब भी थी और यतीम भी। उनके दिल में एक ही सोच थी कि ऐसी लड़की अगर घर में आ जाएगी तो ज्यादा नहीं बोलेगी, न किसी के खिलाफ आवाज उठाएगी और हर जुल्म सह लेगी। और हकीकत भी कुछ ऐसी ही बनी। शादी के बाद मरियम की हैसियत उस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ न थी। उसका शौहर कामरान अगरचे नरम मिजाज इंसान था, मगर ज्यादातर शहर में रहता था और कभी कभार ही घर आ पाता था। घर का सारा बोझ मरियम के कंधों पर था। वो सुबह से शाम तक काम में जुटी रहती। झाड़ू, पोंछा, बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि भैंसों का सारा काम भी उसी के जिम्मे था। उसके हाथ थक जाते, जिस्म टूट जाता, मगर उसके पास रोने के सिवा कोई रास्ता न था। जब खाने का वक्त आता तो शमीम बेगम अपनी बेटियों को आवाज देकर बिठा लेती। घर में अच्छे अच्छे खाने रखे होते, सब मिलकर खाते और जो बचा खुचा होता वो मरियम के आगे रख दिया जाता और फिर तानों की बारिश शुरू हो जाती। यही खाओ, तुम्हारी यही औकात है, सारी जिंदगी तुमने अच्छा खाना देखा ही कब है। ये अल्फज मरियम के दिल को चीर देते थे, मगर वो खामोश रहती। उसकी खामोशी ही उसका वाहिद सहारा थी। उसके दिल में सिर्फ एक उम्मीद थी, उसका शौहर कामरान। वो सोचती थी कि अभी वो है तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आज वो आखिरी सहारा भी उससे छिन गया था। कामरान इस दुनिया से रुखसत हो चुका था और अब मरियम तन्हा रह गई थी, अपनी सास के रहम करम पर, एक ऐसे घर में जहां उसके लिए मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ आजमाइश थी। कामरान को गुजरे हुए 1 हफ्ता हो चुका था, मगर इस 1 हफ्ते में शमीम बेगम का जुल्म पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। वो मरियम पर ऐसे सख्त हो चुकी थी जैसे उसके वजूद में कोई एहसास ही बाकी ना हो। इस हकीकत को भी वो नजरअंदाज कर देती कि मरियम 6 महीने की हामिला थी। उनके दिल में जरा सा भी रहम न था। यह भी एक आम सा दिन था, मगर मरियम की तबीयत पहले से ज्यादा बोझल थी। उसे शदीद चक्कर आ रहे थे और भूख से उसका बुरा हाल था। वो लड़खड़ाते कदमों से बावर्ची खाने में आई। उसकी नजर टोकरी में रखे फलों पर पड़ी। भूख से उसका दिल बेख्तियार चाहने लगा कि वो एक फल उठा ले। वो आगे बढ़ी और एक सेब उठाकर आधा ही खाया था कि अचानक पीछे से शमीम बेगम की चीखती हुई आवाज गूंजी, चोर कहीं की, अब तू चीजें चोरी करके खाएगी? ये फ्रूट मेरी बेटियों के लिए थे। मरियम सहम गई, कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। शमीम बेगम ने गुस्से में उसका बाजू पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले आई। उसी लम्हे गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान बिजलियों से गूंजने लगा। शमीम बेगम ने सख्त लहजे में कहा, आज सारा दिन तुझे इसी बारिश में गुजारना है। फिर एक सूखी रोटी उसके हाथ में देते हुए बोली, यही तेरा रात का खाना है और सारी रात तुझे सहन में ही गुजारनी है। अगर कमरे में गई तो हड्डियां तोड़ दूंगी तेरी। मरियम कांपते हाथों से वो सूखी रोटी लेकर सहन के एक कोने में बैठ गई। बारिश की ठंडी बूंदें उसके जिस्म को जमा रही थीं और बिजली की कड़क से वो बार बार सहम जाती थी। इसी दौरान उसकी नजर एक बारिश में भीगती हुई बिल्ली पर पड़ी, जो थोड़े फासले पर खड़ी उसी रोटी को देख रही थी। मरियम के दिल में बेख्तियार तरस आ गया। वो खुद भूखी थी, मगर उसने अपने दिल पर पत्थर रखा और अल्लाह की रजा के लिए वो सूखी रोटी उठाकर बिल्ली के आगे डाल दी। बिल्ली ने खामोशी से रोटी खाई और चली गई। और वो रात मरियम ने उसी ठंडी बारिश में कांपते जिस्म और सिसकती सांसों के साथ गुजार दी।
यूं दिन गुजरते गए मगर हालात में कोई बेहतरी ना आई। ये भी एक मामूल का दिन था। सुबह सवेरे मरियम उठ जाती जबकि शमीम बेगम देर से बेदार होती। मरियम रोज की तरह 5 बजे उठकर भैंसों के बाड़े की तरफ गई। काम करते करते अचानक उसकी नजर एक सांप पर पड़ी। वो घबरा गई मगर फिर गौर से देखा तो वो सांप जख्मी था और हल्के हल्के तड़प रहा था। मरियम का दिल पिघल गया। वो आगे बढ़ी, अपना दुपट्टे का एक कोना फाड़कर उसके जख्म पर बांध दिया। सांप कुछ देर बिल्कुल खामोश रहा, जैसे उसके लम्स को महसूस कर रहा हो। फिर मरियम खामोशी से घर में आई और चुपके से थोड़ा सा दूध एक प्याले में डाला। वो जानती थी कि अगर शमीम बेगम ने देख लिया तो उसे फिर से सजा मिलेगी। वो दूध लेकर वापस आई और सांप के आगे रख दिया। सांप ने खामोशी से दूध पिया, फिर मरियम की तरफ ऐसे देखा जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो और आहिस्ता आहिस्ता वहां से चला गया। मरियम एक लम्हे को उसे देखती रही, फिर खामोशी से अपने कामों में दोबारा मशगूल हो गई। अगले दिन भी जब मरियम सुबह के वक्त बाड़े में आई तो वही मंजर उसका इंतजार कर रहा था, वही सांप, मगर इस बार उसका जख्म भर चुका था। अब वो किसी खतरे की अलामत नहीं लग रहा था, बल्कि खामोशी से एक कोने में लिपटा हुआ था, जैसे किसी की मौजूदगी का इंतजार कर रहा हो। मरियम के दिल में पहले हल्का सा खौफ आया मगर वो जल्द ही खत्म हो गया। वो आहिस्ता से वापस बावर्ची खाने गई, दूध निकाला और चुपके से सांप के आगे रख दिया। ये सब करते हुए उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता था, जैसे वो किसी खामोश नेकी का हिस्सा बन रही हो। अब ये एक मामूल बन चुका था। पूरा 1 महीना गुजर गया। हर सुबह मरियम इसी तरह दूध लाती और सांप के आगे रख देती और हर बार वो सांप खामोशी से दूध पी लेता, फिर किसी गैर मामूली सुकून के साथ वहीं बैठा रहता। एक दिन शमीम बेगम ने अचानक मरियम को गुस्से से पुकारा, ये क्या हो रहा है? आजकल दूध बहुत कम होने लगा है। हर रोज देखती हूँ बाल्टी आधी रह जाती है। क्या करती हो तुम इस दूध के साथ? मरियम का चेहरा फौरन जर्द पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वो घबरा कर बोली, कुछ भी नहीं अम्मा, मैं तो कुछ नहीं करती। आप तो जानती हैं मैं सुबह नाश्ता भी नहीं करती, बस आपके लिए चाय और दूध गर्म करती हूँ। शमीम बेगम चंद लम्हे खामोश रहीं। उनके दिल में शक तो आया मगर वो ये भी जानती थी कि मरियम इतनी हिम्मत वाली नहीं कि बिना इजाजत कुछ करे। उसकी फितरत में बगावत नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी और वही खामोशी ही उसकी कमजोरी भी थी। इसलिए वो कुछ कहे बिना वहां से हट गई। मगर मरियम के दिल में खौफ की एक नई लहर दौड़ गई थी। ये भी मामूल का ही एक दिन था। दिन भर मरियम हसब मामूल घर के कामों में लगी रही। किसी को उसकी थकन दिखाई नहीं देती थी मगर उसके अंदर एक पूरा तूफान खामोशी से टूट रहा था। उस दिन शाम को शमीम बेगम की दोनों बेटियां भी घर आ गई थी। मरियम उनकी फरमाइश पर चुपचाप खाना बनाने में लगी हुई थी। बावर्ची खाने में चूल्हे की आग के साथ साथ उसकी तकदीर भी जलती महसूस हो रही थी। रात के वक्त जब सब कमरे में बैठे थे तो शमीम बेगम ने बड़ी राजदारी से अपनी बेटियों से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा इस मरियम का क्या करूं। कामरान की शहर वाली जमीन के कागजात आ चुके हैं। वसीयत के मुताबिक वो या तो मरियम के नाम है या फिर उसके बच्चे के। ये बात सुनते ही कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर शमीम बेगम की बड़ी बेटी आलिया बोली, अम्मा, हम अपने भाई कामरान की जमीन उस यतीम लड़की को कैसे दे सकते हैं? मुझे तो ये लड़की पहले ही अच्छी नहीं लगती। आपने ही तो रिश्ता किया था। मैं तो कहती हूँ इसे घर से निकाल दें, वरना जमीन भी हाथ से निकल जाएगी। शमीम बेगम ने आहिस्ता से सर हिला दिया, जैसे कोई फैसला उनके दिल में पहले ही जड़ पकड़ चुका हो। हाँ, बात तो ठीक है। अगली सुबह मरियम ने फिर पूरा दिन घर के कामों में गुजारा। वो नहीं जानती थी कि रात उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाने वाली है जिसका तसव्वुर भी उसने कभी नहीं किया था। रात गहरी होते ही दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई बल्कि एक फैसला आया। शमीम बेगम सीधा मरियम के कमरे में आई। उनके चेहरे पर गुस्सा था और आवाज में सख्ती थी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। शराफत से मेरा ये घर छोड़ दो, वरना तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को खत्म कर दूंगी और सबको कह दूंगी कि तुम बच्चे की पैदाइश के वक्त मर गई थी। ये अल्फाज मरियम के दिल में खंजर की तरह उतर गए। वो रोते हुए खड़ी हो गई मगर उससे पहले कि वो कुछ कह पाती, शमीम बेगम ने उसे बाजू से पकड़ा और रात के अंधेरे में घर से बाहर धकेल दिया। दरवाजा जोर से बंद हुआ और मरियम दरवाजे के बाहर जमीन पर गिर गई। कुछ लम्हे वो वहीं पड़ी रोती रही। उसके अंदर जैसे सब कुछ टूट चुका था। आज उसका आखिरी सहारा भी उससे छिन गया था। अब उसके पास ना घर था, ना आसरा और ना ही कोई पनाह। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उठी। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। हर तरफ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो उसके दर्द को और भी ज्यादा वाजह कर रही थी। वो चलती रही और वक्त गुजरता गया। कई घंटे गुजर चुके थे जब वो घने जंगल के किनारे पहुंच गई। थकन उसके जिस्म को तोड़ चुकी थी। वो एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी और रोते रोते मरियम को कब नींद आ गई उसे खुद भी खबर न रही। अगली सुबह जब मरियम की आंख खुली तो वो घने जंगल में थी। ठंडी हवा उसके जिस्म को छू रही थी और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वो घबरा कर उठ बैठी।
दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी और वो लम्हा उसके लिए हैरत से ज्यादा यकीन ना आने वाला था। वही सांप जो रोज उसके घर के बाड़े में आता था और जिसे वो खामोशी से दूध पिलाया करती थी, वही सांप उसके सामने मौजूद था। मरियम चंद लम्हे उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में खौफ भी था और एक अजीब सा मानोसपन भी। मगर सांप ने कोई हमला नहीं किया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा, जैसे इशारा कर रहा हो कि मेरे साथ आओ। मरियम के पास कोई रास्ता नहीं था। वो खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। जंगल के बीचों बीच वो सांप आगे आगे चलता रहा। कुछ देर बाद वह एक टूटी फूटी झोंपड़ी के पास पहुंचे। मरियम वो मंजर देखकर ठहर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो झोंपड़ी उसके लिए किसी नेमत से कम न थी। उसे एक बार फिर रहने के लिए छत मिल गई थी, चाहे वो कितनी भी सादा और टूटी हुई क्यों ना हो। वो आहिस्ता से झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गई। थकन से उसका जिस्म टूट रहा था, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया था। कुछ देर बाद वही सांप दोबारा आया। इस बार उसके मुंह में फलों की एक टोकरी थी। वो आहिस्ता से अंदर आया और वो टोकरी मरियम के पास रख दी। मरियम ये मंजर देखकर साकत रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये वही सांप था जिसे उसने दूध पिलाया था और अब वही उसका एहसान चुका रहा था। दूसरी तरफ गांव में शमीम बेगम ने एक नया खेल शुरू कर दिया था। वो सबके सामने रोते हुए कहने लगी, मेरी बहू का किसी के साथ चक्कर था, उसने मेरे बेटे की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा और वो हमारे घर से भाग गई है। ये देखें उसका खत। गांव वाले हैरान रह गए। कुछ ने अफसोस किया, कुछ ने अफसोस के साथ यकीन कर लिया। तौबा तौबा, कैसी औरत थी। जरा शर्म न आई उसे। यूं शमीम बेगम का बनाया हुआ झूठ का जाल कामयाब हो चुका था। दुनिया की नजर में मरियम मुजरिम बन चुकी थी, हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मरियम उसी जंगल में अपने बच्चे के साथ रहने लगी। दिन गुजरते गए और वक्त ने उसकी जिंदगी को एक नए ढप्पर डाल दिया था। उस खामोश झोंपड़ी में अब उसके लिए एक अजीब सा सुकून था और उस सुकून की वजह वही वफादार सांप था जो हर रोज उसके आसपास रहता। तकरीबन 2 माह बाद मरियम ने एक सेहतमंद और खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। दर्द, तन्हाई और खौफ के बावजूद इस लम्हे ने उसकी आंखों में एक नई रोशनी भर दी थी। वो अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी और उसके साथ वही सांप खामोशी से करीब मौजूद था, जैसे वो भी इस खुशी में शामिल हो। एक दिन वो सांप अचानक कहीं से आया। इस बार उसके मुंह में एक सोने का खूबसूरत चमकता हुआ हार था। वो आहिस्ता से चलता हुआ आया और वो हार मरियम के कदमों में रख दिया। मरियम हैरान रह गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो हार बहुत खूबसूरत और कीमती था, जैसे किसी बादशाही खजाने का हिस्सा हो। मरियम ने हार उठाया और झिझकते हुए उसे झोंपड़ी की दीवार पर टांग दिया। मगर अगले ही दिन वही मंजर दोबारा हुआ। सांप फिर आया, दीवार पर चढ़ा, हार उतारा और सीधा मरियम के कदमों में लाकर रख दिया। मरियम खामोश हो गई। उसने हार दोबारा दीवार पर टांग दिया, मगर ये सिलसिला रुकने के बजाय और बढ़ने लगा। हर बार जब वो हार को दीवार पर लगाती, सांप आकर उसे वापस ले आता और मरियम के कदमों में रख देता, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, मगर मरियम को समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद मरियम ने हिम्मत की। उसने वो हार उठाया और अपने गले में पहन लिया। अगले ही लम्हे ऐसा हुआ कि मरियम की सांस जैसे थम गई। उसके सामने बैठा हुआ सांप अचानक बेचैन होने लगा। उसकी जिल्द चमकने लगी, जैसे कोई पुरानी कैद टूट रही हो। मरियम ने हैरत से आंखें फाड़ दी। चंद लम्हों में वो सांप वहां सांप नहीं रहा था। उसकी जगह एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, शाही लिबास में, चेहरे पर सुकून और आंखों में नरमी लिए हुए। मरियम घबराकर पीछे हट गई। उसकी गोद में बच्चा कांपने लगा। नौजवान आहिस्ता से मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मरियम, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। तुमने मेरी जान बचा ली थी। मरियम की आंखों में हैरत और खौफ एक साथ थे। वो कांपती हुई आवाज में बोली, तुम कौन हो और कैसे एक सांप से इंसान बन गए? वो नौजवान मुस्कुराकर कहने लगा, मैं एक बादशाह का बेटा हूं, एक रियासत का शहजादा हूं। हमारी रियासत में कुछ गद्दार थे जो तख्त पर कब्जा करना चाहते थे। उन्हीं में एक ताकतवर जादूगर भी शामिल था। उसने मुझ पर जादू कर दिया और मुझे सांप बनाकर इस जंगल में छोड़ दिया। वो लम्हा भर रुका, फिर मरियम को देखकर बोला, मैं अकेला था, मेरे करीब कोई नहीं आता था। लोग मुझे जानवर समझकर डरते और भाग जाते थे, मगर तुम पहली लड़की थी जिसने मुझे समझा। तुमने मेरे जख्म पर पट्टी बांधी, मुझे दूध पिलाया और मुझे जीने की उम्मीद दी। उसने सोने का हार अपनी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, यह हार उसी जादूगर ने एक शर्त के साथ छुपा दिया था। उसने कहा था कि जब कोई लड़की इसे पहनेगी, और वो भी तब जब सांप खुद उसे लाकर देगा, तभी मेरा जादू टूटेगा। उसकी आवाज में सुकून था, मगर मरियम की आंखों में अभी भी हैरत थी। वो सुन रही थी मगर यकीन नहीं कर पा रही थी। शहजादा आगे बोला, मैंने बहुत कोशिश की, मगर हर इंसान मुझे देखकर भाग जाता था, लेकिन तुमने मुझे कबूल किया
तुमने मेरी बात सुनी और आज तुमने मेरी नजात पूरी कर दी। मरियम खामोश खड़ी थी। उसके दिल में हजार सवाल थे, मगर एक सच ये भी था कि उसकी पूरी जिंदगी जुल्म और तन्हाई में गुजरी थी, और अब उसके सामने एक ऐसा रास्ता था जहां उसके बच्चे को इज्जत और हिफाजत मिल सकती थी। शहजादा नरमी से बोला, मैं तुम्हें अपने महल ले जाना चाहता हूं। वहां तुम्हें इज्जत भी मिलेगी और तुम्हारे बेटे को भी एक महफूज जिंदगी। तुम मेरी साथी हो, वो साथी जिसने मुझे मौत से जिंदगी दी। मरियम ने झोंपड़ी की तरफ एक नजर डाली। वही टूटी हुई छत, वही खामोश जंगल, और फिर अपने बच्चे की तरफ देखा। एक तवील खामोशी के बाद उसने आहिस्ता से सर झुका दिया और वो शहजादे के साथ उसके महल आ गई। महल की शान और शौकत देखकर मरियम कुछ लम्हों के लिए साकत रह गई। ऊंची दीवारें, सुनहरे दरवाजे और हर तरफ खिदमतगारों की कतार, सब कुछ उसकी सोच से बाहर था। वक्त गुजरता गया। मरियम और शहजादे का निकाह सादगी के साथ हो गया। वो लड़की जो कभी यतीम थी, जिस पर जुल्म होता था, आज एक रियासत की शहजादी बन चुकी थी। महल में उसके गिर्द इज्जत थी, सुकून था और सबसे बढ़कर हिफाजत। उसका बेटा अब 4 साल का हो चुका था, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि शहजादे ने उसे हमेशा अपनी औलाद की तरह ही मोहब्बत दी। कभी फर्क महसूस ना होने दिया, ना दिल में ना रवैये में। यूं मरियम की वो जिंदगी जो कभी आंसुओं और जुल्म से भरी थी, आहिस्ता आहिस्ता एक नई रोशनी में बदल गई। दूसरी तरफ शमीम बेगम, जिसने जायदाद की खातिर मरियम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे, अब खुद अपनी ही बोई हुई फसल काट रही थी। वही जमीनें, वही जायदाद जिसके लालच में उसने सब कुछ किया था, उसकी दोनों बेटियों ने धोखे से अपने नाम करवा ली थी, और अब वो अपने घरों में आराम से जिंदगी गुजार रही थी। शमीम बेगम अकेली रह गई थी। बीमारी ने उसे जकड़ लिया था। वो एक खतरनाक मर्ज की वजह से चारपाई तक महदूद हो चुकी थी। न पहले जैसा जोर था, न वही गुरूर। उसकी खिदमत करने वाला भी कोई ना रहा। पहले बेटियां आती थीं, मगर जैसे ही उनका मकसद पूरा हुआ, उन्होंने आना भी छोड़ दिया। अब उस घर में शमीम बेगम के लिए सिर्फ खामोशी थी और उसकी अपनी आहें। वो दिन रात रोती रहती, अपने किए पर पछताती, मगर अब पछतावे के सिवा कुछ बाकी ना था। एक दिन गांव में अचानक हलचल मच गई। हर तरफ यही खबर थी कि बादशाह का बेटा शहजादा गांव आ रहा है, और उसके साथ मरियम भी है। लोग घरों से बाहर निकल आए। सबकी नजरें हैरत से भर गई थीं जब उन्हें शान और शौकत से भरा काफिला आता दिखाई दिया। चमकते हुए घोड़े, सोने जैसी सवारी, और उनके दरमियान मरियम एक शाही लिबास में अपने बेटे के साथ। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वही मरियम जिसे कभी बेसहारा समझा जाता था, आज इज्जत और वकार के साथ वापस आ चुकी थी। काफिला सीधा शमीम बेगम के घर के बाहर रुका। मरियम अंदर दाखिल हुई। शमीम बेगम ने जब उसे देखा तो एक लम्हे को साकत रह गई। उसकी आंखों के सामने वही मरियम थी, मगर आज उसके साथ एक शहजादा था और एक 4 साल का बच्चा। शमीम बेगम के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मरियम ने आगे बढ़कर उसे पूरा सच सुनाया, सब कुछ शुरू से आखिर तक। शमीम बेगम का दिल टूट गया। वो रोते हुए मरियम के कदमों में गिर पड़ी और हाथ जोड़ ली। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म किया, मैं अंधी हो गई थी। मरियम चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से उसे उठाते हुए बोली, मैं यहां तुम्हें शर्मिंदा करने नहीं आई थी। मैं सिर्फ ये दिखाने आई थी कि जिसे तुमने बेसहारा समझा था, आज वो अल्लाह के हुक्म से इज्जत के मुकाम पर है। ये कहकर मरियम पलट गई। शमीम बेगम पीछे सिर्फ रोती रह गई, मगर अब वो आंसू किसी काम के न थे। पूरा गांव मरियम की किस्मत पर हैरान था। कुछ रश्क कर रहे थे, कुछ सबक ले रहे थे, और हकीकत यही थी कि अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत से इज्जत और अंधेरे से रोशनी में बदल देता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कहानी कैसी थी। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।